अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हीरा ग्रुप की मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली मेंबर्स बोलो, जान पहचान वाले बोलो, हमारे एरिया में लोग बोलो, बहुत सारे लोग इस हीरा ग्रुप कंपनी में जुड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग बहुत पुराने हैं। हम तो समझो 2 साल हुआ, लास्ट ईयर ही स्टार्ट किए थे, और बहुत सारे लोग पुराने भी हैं उसमें। सब मिलके माशाल्लाह अच्छा खासा बेनिफिट लिए जो लोगों ने था। तो हम लोग थोड़ा अभी यही थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है, फायर का जो सिलसिला लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, और लोग बहुत सारे वापस भी ले रहे, क्योंकि जो दुश्मनों की साजिश थी तो वो अभी धीरे धीरे अभी सबके सामने आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना उन लोग खेल रहे हैं, जितना उन लोग मतलब गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोग ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गलत अभी साबित हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उनके नए कुछ न कुछ नए ऐसे कारनामे लोगों के सामने आ रहे, तो उससे वो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कोई पैसे दिलाने की और इन्वेस्टर की फेवर के लिए नहीं हो रहा है। ये अपनी जाति पर्सनली दुश्मनी या पॉलिटिकल इश्यू की वजह से ये सब खेल चल रहा है। क्योंकि ये जो नए जो तरीके हैं, ये करके कुछ मतलब लोग और समझने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जैसा अभी सब पहले यूट्यूब जरिया था, फेसबुक था, व्हाट्सअप था वगैरह, जो भी है वो ख़त्म हुआ। तो अभी वो हैदराबाद के अंदर अपने अपने जो एरिया के न्यूज़ रहेंगे, न्यूज़ चैनल्स, उसके ऊपर सरेआम वो औरत की बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हैदराबाद की औरत एक नेक खातून है अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे वाली है, जो भी है उनके ऊपर इतने गलत एलिगेशन लगा रहे हैं इन लोग गैरों की न्यूज़ चैनलों के ऊपर गैर औरत के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। और उसके ड्रेस के बारे में बोलो, उनके जो बुरखे के इतने का बुरखा, इतने लाख का बुरखा, वो 200 के पहले में अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह ही उनको तो हिदायत दे, बस और कुछ बोल नहीं सकते। जिस हद तक इन लोग गिर रहे हैं, जिस हद तक जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं या पॉलिटिकल है, जो भी है वो सबके सामने आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग समझते जा रहे हैं। ये लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी हमारी आपा की क्लियरिटी और दिख के आ रही है। और इन लोग के और जो गिर रहे हैं, उन लोग गिरते जा रहे, वो लोगों के नज़र में आ रहा है। एक गैर और नॉन लोग चैनलों के सामने सरेआम पूरे जगह पे औरत की इज्जत उछालना कौन से क्या हिसाब से सही है। एक तरफ वो बंदा बोलता है कि मैं उनको जानता नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं, यहाँ तक कि 2002 में कौन सी क्या काम करते थे, कितने के ड्रेस पहनते थे, अब कितने के पहन रहे हैं, ये क्या ऐसी ही बात सब सामने आ जाएगी तुम्हारे? तुम जब तक का उनकी लाइफ के अंदर इतनी तरीके से घुसेंगे नहीं, तुमको कैसे पता चलेगा? या तो फिर कोई और करवा रहा है, ये तो समझ में सबको आ रहा है। या वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं मालूम, तो फिर कोई और है जो जाते दुश्मनी भी निकाल रहा है और उस सबको मालूम है। नाम लेके हमको कुछ बोलने मतलब नहीं, ये अकेले की मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। सबको सब समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। ये जो मेंबर्स को पैसे दिलाने के नाम पे जिस तरीके से जाति दुश्मनी निकाल रहे, वो हर एक को समझ में आते जा रहे हैं। और उन लोग जो कोशिश कर रहे थे उससे गलत ही मतलब सब कुछ रिएक्शन होते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सच्चाई होती है, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। कितने झूठ आएंगे, लेकिन सच का सच वहीं के वहीं रहेगा इंशाल्लाह। कुछ वक्त के लिए तकलीफें भी आएगी, हर कुछ होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। इतनी बेशर्मी के साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन होता है, इतनी शादी उसने, ये एक अकेली औरत की बेइज्जती नहीं कर रहे उन लोग। इन लोग हर औरतों को जगा रहे, हर बुरखे वाले औरतों को, पूरे इंडिया में जो लोग हैं, जो मेंबर्स है, सबके लिए बेइज्जती की बात करके बहुत अपने आप को बहुत मुसलमानों के रहबर समझ रहे हैं ना, उन लोग अपने आप को गिरा रहे। वो अगर बंदा खुद कर रहा है तो भी गिर रहा है, वो अपनी पार्टी के लिए कर रहा है तो उन लोग भी गिर रहे हैं। अल्लाह सबको सब कुछ समझ में आते जा रहा है, और सबका इंसाफ इंशाल्लाह जरूर। वो तक क्या हुआ, वो औरत कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन लोग तो समझ रहे हैं ना, जो इरादे से उन लोग ने ये किए थे, पूरे इरादे इंशाल्लाह फ्लॉप होंगे और वो होंगे। अल्लाह करे अब भी उन लोग के पास वक्त है, संभल जाए, ख़त्म करे किस्सा, नया ट्रिक आजमा रहे, हर एक में फेल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का साथ है, सच्चाई सही है, सब कुछ है, तो सब कुछ कितनी भी ताकत लगा लेंगे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मेरे इन्वेस्टर भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग खुद ही सोचिए कि बात कहाँ थी और कहाँ लाके इन लोग पहुँचा रहे। कितनी पर्सनल लाइफ में घुस रहे इन लोग। बात करना है तो प्रॉपर्टी की बात करो कि उस टाइम उनके पास प्रॉपर्टी इतनी थी, आज इतनी प्रॉपर्टी। उनके ड्रेसअप पे जाना, बुरखे को उछाल रहे आप लोग, शर्म नहीं आती है ज़रा भी? शर्म करना चाहिए, शर्म। और उसके साथ और 2-4 लोग भी ज्वाइंट होके अभी वो मतलब ये का
उसके नीचे दिख रहा है कितने लोग देख रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं। बोलने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, हम सब देखते हैं, हमको भी मालूम पड़ता है कि लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह अब भी उनको ऐसी तौफीक दे कि बातों को ख़त्म करे, किस्से को, अपनी पार्टी को बचाए, और जो भी है होता है दुश्मनी जो भी थी ख़त्म करना चाहिए यार। इतना किसी को बेइज्जत करना, शरेआम उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इतनी शादी है। अरे शादी करना कोई गुनाह नहीं है, वो शादी की है उन्होंने, कोई नाजायज रिश्ते नहीं रखे, तो उसके ऊपर तुम लोग बातें उछाल रहे, कुछ क्या मतलब इतनी हद तक कर रहे हो। अल्लाह ही उनको हिदायत दे, इसलिए आप लोग घबराओ मत, टेंशन मत लो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। ये इन लोग की चाल है और धीरे धीरे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। वो कितना करेंगे, कर करके करेंगे, जितना करते जा रहे उतना उन लोग गिरते जा रहे। तो इसके लिए आप लोग घबराओ मत, बहुत कम वक्त बचा है इंशाल्लाह। अब ये तो कोई वक्त नहीं है एफआईआर करने का, जो भी है टाइम निकल चुका है। अब बहुत जल्द अनकरीब इंशाल्लाह फैसला आएगा, और उस फैसले के बाद हम क्या डिसाइड करना इंशाल्लाह सही रहेगा है तभी तो, नहीं तो खुदा ना खास्ता वो औरत को भागना होता तो कब से कॉम्प्रोमाइज़ करके, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ के भी वीडियो आते थे तो वो करके वो निकल के अपने आप को बचा लेती थी। लेकिन वो औरत ने अपने आप को जेल में रख के साबित सही होना बोल के इतना टाइम खींच रहे और अपने ऊपर जुल्म सह रहे वो औरत। बहुत रास्ते हैं, क्या कम रास्ते हैं? कोई बड़ी अमाउंट बेल करा के जो डिपॉजिट करना है वो करके निकल जावे, लेकिन उससे क्या होगा, उनकी जो ऊपर लगे एलिगेंस तो क्लियर नहीं होंगे। तो एलिगेंस को क्लियर करने के लिए वो औरत अपने आप को सजा दे रही है, अंदर रह के मतलब जो भी है तो क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें हमको भी उनका साथ देना चाहिए कि आगे चल के कोई भी दुश्मन ये कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठा सके। एक बार क्लीन चिट मिल गई तो कोई दुश्मन की ताकत नहीं है कि इंशाल्लाह आगे कोई उनको तकलीफ दे सके। वो उनको तकलीफ नहीं दे रहे, वो 12-15 लाख मुसलमानों को तकलीफ दे रहे। तो हमको उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर वो कंपनी के अंदर जो पैसा जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे वो डिले हुआ है, डिनाई नहीं हुआ है, वो अमाउंट जो है डिले हुआ है, इसकी वजह से ये जो हंगामे हो रहे हैं वो डिले की वजह से हुआ है। डिनाई नहीं किए, ना ही उन्होंने हाथ उठा दिए कि हमारी कंपनी में लॉस हो गया है या कंपनी उनकी बंद हो गई है। चलती फिरती कंपनी थी, वो रनिंग में थी और आज भी रनिंग में है। उस कंपनी में चलती हुई को लेके उठा के उन्होंने अंदर करवा दिए हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। बार बार वो आके हमेशा यही बोलते हैं कि मैं दूंगी, मेरे पास पैसा है, मैं दे दूंगी इंशाल्लाह, मेरे को एक बार बहाना आने दो फिर मैं दे दूंगी। तो इसके लिए आप लोग घबराओ मत, टेंशन मत लो। आप लोग अकेले नहीं हैं, जिन्होंने एफआईआर नहीं किए उनको भी मैं बोल रही हूँ, किए उनको भी बोल रही हूँ कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, बच जाओ। जो भी है होता है, टेंशन में आके लोग कर देते, लेकिन क्या मिला? आप लोग को वादा किया गया था 1 महीने में दिलाते बोल के, और उन लोग तो कहाँ से कहाँ केस को और लंबा खींचते जा रहे। तो क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा हम एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो हम मिल के एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेना है हम मिल के लेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग नहीं एफआईआर किए और सोच रहे, थोड़ा घबरा रहे, घबराओ मत, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कुछ गलत होता तो अब तक सामने आ जाता था, लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह। दुश्मनों की चाल है, कुछ न कुछ न्यूज़ें डालेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, उससे आप लोग पैनिक मत हो। और कुछ खुदा ना खास्ता आपको कुछ टेंशन हो रहा है तो अपने कमेंट्स में आप अपना नंबर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे अपने जो लॉयर है उनसे हम बात करते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारा भी अमाउंट बड़ा लगा हुआ है, तो हमने उनसे वही पूछने की कोशिश की है कि भाई क्या है, तो वही बता रहे, जैसा अमीन सोलकर सर बताए थे वही उन लोग का भी जवाब यही है कि खुदा ना खास्ता कंपनी में कुछ फॉल्ट निकला तो वो सारे एसेट को एक करके जमा करके हर मेंबर्स में बटेंगे। ना ही कि ऐसा है कि सिर्फ जो एफआईआर किए हैं उनके साथ इंसाफ होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम भी तो बात रख सकते हैं कि हमारी सीईओ ने हमको वादा किए थे, हमको बता रहे थे, इसलिए हम अब तक खामोश थे, क्योंकि वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आके बोल रहे काफ़ी है ये बात करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी दिल में शक और शुबा है, तो इसके लिए हमने बात करने की कोशिश की, तो हमको भी ये आंसर मिला कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अभी करेंगे तो मिलेगा, एफआईआर करो तो भी कोई मतलब नहीं है अभी ये वक्त में। और ना, इसलिए बेहतर होगा कि जितना हो सके हम अपने आप को संभाल के अल्लाह पे भरोसा करके थोड़ा और वक्त का इंतज़ार कर ले, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो, हम सब आपके साथ है, हम एक थे, अच्छे में थे, अब भी बुरे वक्त में भी एक रहना है हमें, और फिर इंशाल्लाह अच्छा वक्त तो आना ही है, उसमें फिर हम शामिल रहेंगे। इसलिए हम ये बार वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। नहीं हम कोई कंपनी की तरफ से फोर्स किया गया है हमको वीडियो बनाना, लेकिन इंसानियत के नाते हमको जो मालूमात है वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अमाउंट लगाए तो हमको भी थोड़ा इंक्वायरी करते रहते, जो भी है कहाँ से भी क्या अच्छा बुरा जो भी है मालूमात होती है तो हम आपको शेयर करते।
तो आप लोग घबराइए मत, हम एक थे, एक है, मजबूती से हमको मिल के रहना है। एफआईआर करके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है और टाइम बढ़ते जाएगा और ना जो किए उनको मिलेगा, ना किए उनको मिलेगा। दुश्मनों की चाल को नाकाम करो, एक रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर एफआईआर कर भी चुके हैं उनको अगर वापस भी लेना है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में नंबर भेजेंगे हुआ तो, और नहीं तो कमेंट में अपना नंबर भेजिए। कुछ डाउट्स रहेगा तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे और इस कोशिश करेंगे जितना सपोर्ट कर सकते करना है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कोई अपना लॉस डिक्लेयर नहीं करी है, ना ही कोर्ट के जरिए हमें कोई कंपनी का फॉल्ट नजर आया है, ना ही कोई गलत न्यूज आया है। तो हमको क्यों इतना जबरदस्ती अपने आप को मुसीबत में डालना। एफआईआर करना कुछ आसान, बोलने के लिए एक पल में बोल देंगे, लेकिन आगे सबको परेशानी होगी। ये हम आप तक यही पहुंचा रहे क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया, हम लोग लोगों से बातें किए, पूछते हैं, तब हमको पता चलता है। एफआईआर करने से कोई मसले हल नहीं होंगे, इसलिए आप थोड़ा सी और वक्त सब्र कर लीजिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह दुश्मनों को भी हिदायत दे, हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे, मतलब कोई कसर नहीं छोड़े। यही जो इन लोग ताकत लगा रहे, ये ताकत अगर दूसरी जगह पे जहाँ सही में बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी पूरे मुल्क में है, ये एक मैटर को लेके 6-8 महीने से बोलते ना पूरी जद्दोजहद इन लोग ने डाल के अपनी जो पावर थी पूरा उन लोग ने यूज करे। काश कि वो पावर और लोगों में भी थोड़ा बांट लेते तो आज कहाँ से कहाँ देश अपना चला जाता। लेकिन एक औरत के पीछे नहीं 12-15 लाखों के दुश्मन बन के बैठे इन लोग ने एक औरत से दुश्मनी नहीं ली। आज की तारीख में 12 से 15 लाख लोग बद्दुआ दे रहे, परेशान हैं, सबको पता है क्या चल रहा है बोल के। अल्लाह उनको हिदायत दे और अब भी वक्त है, अल्लाह उनको ऐसे सही समझ दे कि अपने आप को थोड़ा बस हो गया, जितना दुश्मनी निकालना निकाल दिए बोल के हिदायत दे। बस इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, सब्र करिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होएगा, इंशाल्लाह होगा। आप लोग बस दुआएं कीजिए और टेंशन कोई बात का रखिए मत। कुछ भी रहेगा आप कमेंट्स के अंदर अपना नंबर दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह आप लोगों से बात करके जो भी है कोशिश करेंगे जितना हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।